हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2 नवंबर के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लक्ष्मी सिंह। ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें नोएडा में अपॉइंट किया गया है और ये पहली पुलिस कमिश्नर होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ऑफ विच कंट्री डाइड एट द एज ऑफ 96। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जियांग जेमिन, ये किस कंट्री के थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है? तो ये चाइना के प्रेसिडेंट थे। ये चाइना के प्रेसिडेंट थे और इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये 1993 से 2003 तक चाइना के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who is the India's ambassador to US whose tenure has been extended by the government? जो भारत के राजदूत हैं यूएस में, इनका कार्यकाल अभी गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो यूएस में भारत के राजदूत कौन हैं? तो ये हैं तरनजीत संधू। तरनजीत संधू का जो इनका कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था, मतलब ये रिटायर होने वाले थे जनवरी 2023 में। इनका अब टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है और ये एक्सटेंड किया गया है जनवरी 31, 2024 तक। और बात करें राजेश रंजन की, तो ये आइवरी कोस्ट के एम्बेसडर हैं आइवरी कोस्ट में। और विक्रम दोराई स्वामी ये यूके में एम्बेसडर हैं, भारत के हैं ये। और नागेश सिंह ये भारत के राजदूत हैं थाईलैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022। जो इस बार एड्स डे मनाया गया था। और एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इक्वलाइज। और ये इसका पर्पस क्या होता है मनाने का? इसका पर्पस होता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द एड्स पैंडमिक कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। लोगों में एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, जो कि होता है HIV वायरस से। और एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV जिससे ये फैलता है एड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इससे एड्स फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू मंकी पॉक्स बाई WHO। तो WHO ने मंकी पॉक्स को नया नाम क्या दिया है, मतलब इसे रिनेम कर दिया गया है मंकी पॉक्स को। अब इसका जो नाम होगा वो होगा एमपॉक्स। और ये नाम क्यों चेंज किया गया है? WHO को शिकायत मिली थी जिसमें मंकी पॉक्स नाम का इस्तेमाल आपत्तिजनक और नस्लवादी टिप्पणियों के लिए किया जा रहा था। इसके बाद इसके नाम को बदलने पर विचार किया गया। फिलहाल मंकी पॉक्स और एमपॉक्स दोनों ही नाम का इस्तेमाल होगा, और लेकिन अगले साल में मंकी पॉक्स नाम को पूरी तरह हटा दिया जाएगा, फिर इसका नाम एमपॉक्स रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state has become the first state in the Northeast and the third state in India to have mental health and social care policy? कौन सा स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया है मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को लागू करने वाला, और भारत में तीसरा स्टेट है ये? तो ये है मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला और भारत का तीसरा स्टेट बन गया है मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को लागू करने वाला। और इसका जो पर्पज़ है इम्प्लीमेंट करने का इस पॉलिसी को, टू प्रोमोट ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड फैसिलिटेट appropriate access and care pathways for common and सीवियर होगा यहाँ पर सीवियर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। और इसका पर्पज़ है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और सामान्य और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के लिए उचित पहुंच और देखभाल के रास्ते की सुविधा प्रदान करना इसका पर्पज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, whose term has been extended as the foreign secretary अप टू 30 अप्रैल 2024। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, इनका टेन्योर मतलब इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल 2024 तक। तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। द मिस्टर क्वात्रा अ 1988 बैच इंडियन फॉरेन ऑफिसर। ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1988 बैच के।
और इनका जो इन्होंने ये फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, ये बने थे मई 2022 में, और ये 34वें नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया था। और इनका जो टेन्योर है, इनका टेन्योर जो ओवर होने वाला था, मतलब ये रिटायर होने वाले थे 31 दिसंबर 2022 को ये रिटायर होने वाले थे। अब इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है, अब ये रहेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड स्टार्टेड ऑन December 1, 2022 एट नागा हेरिटेज विलेज कसामा। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, जो कि 1 दिसंबर को शुरू हुआ था नागा हेरिटेज विलेज कसामा में, तो ये इसका कौन सा संस्करण होगा या एडिशन होगा? तो ये एडिशन होगा 23rd एडिशन। और इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट चीफ धनखड़ हैं, ये चीफ गेस्ट थे हॉर्नबिल फेस्टिवल में, और ये ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इस फेस्टिवल की, वहाँ प्रेजेंट थे ये। और इसके जो होस्ट हैं, तो ये इसके होस्ट थे सीएम नेफ्यू रियो, जो कि मेघालय के सीएम हैं, ये इसके होस्ट थे। और इस फेस्टिवल के चीफ होस्ट थे नागालैंड गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। जो गवर्नर हैं नागालैंड के, जगदीश मुखी, इसके चीफ होस्ट थे। और ये फेस्टिवल 10 दिसंबर तक चलेगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ओपनिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाई अ कल्चरल परफॉर्मेंस टाइटल दिस इज नागालैंड। और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इसमें कल्चरल परफॉर्मेंस की गई थी जिसका नाम था दिस इज नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK 3rd स्क्वाड्रन वॉज कमीशनड ऑन 30 नवंबर इन विच सिटी। जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, इनका एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ALH MK 3rd स्क्वाड्रन, ये कमीशन कहाँ किया गया है? ये कमीशन किया गया है चेन्नई में। तो ICG लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK 3rd स्क्वाड्रन वॉज कमीशनड बाय DG BS पठानियन एट ICG एयर स्टेशन चेन्नई। तो जो डायरेक्टर जनरल हैं ICG के BS पठानिया, इनके द्वारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसे कमीशन किया गया था चेन्नई में। और ये पूरी तरह से इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसमें टोटल 16 ALH MK 3rd एयरक्राफ्ट हैड बीन inducted into the Indian Coast Guard in a phased manner and 4 of these aircraft are positioned in Chennai। मतलब इसमें टोटल 16 जो ALH MK 3rd एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल किए जाएंगे, मतलब शामिल किए गए हैं। और इसमें से 4 जो हैं वो कमीशन भी कर दिए गए हैं चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022। ये फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट है 2022 में, इसकी रिपोर्ट आई है। तो इसे किसने टॉप किया है, मतलब पहले नंबर पर कौन है? तो ये हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी हैज़ बैग्ड द टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट विद अ नेट वर्थ ऑफ $150 बिलियन। इनकी जो टोटल बर्थ है, मतलब टोटल इनकी जो संपत्ति है, वो है $150 बिलियन के साथ इन्होंने लिस्ट को टॉप कर लिया है। मतलब ये पहले पायदान पर हैं। और ग्लोबली देखा जाए, मतलब पूरे विश्व में, तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं, मतलब तीसरे रिचेस्ट पर्सन हैं। और इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, ये भारत में है। भारत में पहले नंबर पर हैं गौतम अडानी, दूसरे पर मुकेश अंबानी, जिनकी जो पूरी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है $88 बिलियन की, और सेकंड नंबर पर हैं। फिर थर्ड नंबर पर हैं राधा कृष्ण दमनी, फिर साइरस पूनावाला, और उसके बाद शिव नाडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, The world's largest active volcano, Hawaii's Mauna Loa, erupted for the first time in almost 40 years. Hawaii is the state of which country? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउना लोआ, ये इरप्ट हुआ है 40 साल में। तो हवाई किस स्टेट में पड़ता है, मतलब किस कंट्री का है? तो ये है यूएसए में एक कंट्री है हवाई, वहाँ पर ये वोल्केनो है। वर्ल्ड लार्जेस्ट active volcano Hawaii's Mauna Loa has erupted after 40 years. The eruption began on 27 November 2022 night. ये 40 साल में इरप्ट हुआ है। और ये जो इरप्शन, इसका जो वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ था 27 नवंबर 2022 को। और अकॉर्डिंग टू द USGS यूएस जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार जो माउना लोआ है वो 33 टाइम्स इरप्ट हो चुका है। जो पहली बार ये इरप्ट हुआ था 1843 में, तब से लेके आज तक ये 33 बार
इरप्ट हो चुका है, और जो इसका प्रीवियस इरप्शन था वो 1984 में, मतलब इससे पहले जो इस बार अभी हुआ है 2022 में, इससे पहले ये 1984 में इरप्ट हुआ था। और इसमें जो लावा निकला था वो लगभग 5 माइल्स तक फैल गया था इन द सिटी ऑफ हीलो। हीलो एक सिटी है, उसमें 5 माइल्स तक इसका लावा फैल गया था, जो कि जो सिटी हीलो है हवाई का सबसे मोस्ट पॉपुलस टाउन है। हवाई मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला टाउन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अनाउंस्ड अ ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट राइजिंग पॉल्यूशन। किस स्टेट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है? तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इस जो ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और ये ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये कॉम्बैट राइजिंग पॉल्यूशन, मतलब जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसे निपटने के लिए इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोलकाता's एवरेज AQI, मतलब AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वॉज हायर देन दिल्ली ऑन 2 days ड्यूरिंग द वीक नवंबर 24 एंड 25। 24 नवंबर और 25 नवंबर को इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो दिल्ली से भी ज़्यादा थी। मतलब GRAP इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स दैट आर इम्पोज्ड टू प्रिवेंट फर्दर डेटोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। GRAP है ये आपातकालीन उपायों का एक सेट है जो कि एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लगाया जाता है। ये है GRAP। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगली कुछ न्यूज़ है, इंडिया विटनेसेस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो। जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो है इसमें इंडिया ने काफ़ी डिक्लाइन किया है। एज पर अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया on 30 November, India has witnessed a significant decline in the maternal mortality ratio from 130 in 2014-16 to 97 in 2018-20 on per lakh live birth। मतलब 2014-16 की बात करें तो ये 130 था और ये अब 97 हो गया है 2018 और 20 की बात करें तो। इसमें ये होता है कि 1 लाख जब जन्म होते हैं, जो महिलाएं होती हैं गर्भवती, जब वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उसमें ये देखते हैं 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं की मृत्यु हो जाती है जन्म देते समय, और या फिर जन्म के पश्चात 42 दिन के भीतर जिन महिलाओं की मृत्यु होती है तो 1 लाख पर ये देखते हैं, तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो। द MMR इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख बर्थ। केरला, और इसमें केरल जो है इसमें लोएस्ट MMR है इसका, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो सबसे कम केरला का है, इसमें 19 पर लाख लाइव बर्थ, मतलब इसमें 19 जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी डेथ है 19 1 लाख पर। और जो महाराष्ट्र, इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, और हाईएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो है वो है असम का जिसमें 195 है, जिसमें 195 जो महिलाएं होती हैं उनकी मृत्यु होती है 1 लाख जीवित जन्म पर। और इसमें दूसरे नंबर पर आता है असम के बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में 167, मध्य प्रदेश में 173। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।